हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज क्लास 9th का जो हमारा चैप्टर चल रहा है वर्क एंड एनर्जी, हम वर्क के बारे में डिस्कस कर चुके हैं। ओके, तो आज जो हम डिस्कस करेंगे वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी और वर्क डन बाय ए फोर्स एक्टिंग ऑब्लिकली, और फिर करेंगे हम टाइप्स ऑफ वर्क, क्योंकि इनको समझने के बाद आपको समझ में आएगा टाइप्स ऑफ वर्क क्या होता है। ओके, तो यहाँ प्रीवियस लेक्चर वीडियो में मैंने आपको वर्क के बारे में बताया था कि वर्क क्या होता है। वर्क की डेफिनेशन क्या थी? इज अ प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड द डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस्ड इन द बॉडी। ओके, तो जो वर्क था वो क्या था? द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड द डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस्ड इन द बॉडी। तो वर्क किसके बराबर हो गया? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट के बराबर हो गई। उसकी एसआई यूनिट क्या थी हमारी? जूल। अब देखिए, अब मैं बात करूं, आपकी एक और यूनिट होती है हमारी सीजीएस। कौन सी होती है? सीजीएस, है ना। सीजीएस में जो फोर्स को हम डिटरमाइन करते हैं वो डाइन में करते हैं, और आपकी जो डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस है उसको किस में करते हैं? सेंटीमीटर में। लेकिन उसमें किस में क्या कर रहे थे हम? फोर्स को न्यूटन में, और एसआई में क्या कर रहे थे? फोर्स को न्यूटन में, और आपकी डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट को किस में कर रहे थे? मीटर में। ओके, सीजीएस हमारी यूनिट है, हमारी एसआई यूनिट। जैसे एसआई यूनिट है, दूसरी हमारी क्या बनती है? सीजीएस। सीजीएस में फोर्स को डाइन लेते हैं, और डिस्प्लेसमेंट को हम क्या लेते हैं? सेंटीमीटर। तो यहाँ क्या बन गया हमारा? डाइन सेंटीमीटर। ओके, अब है जो 1 जूल होता है हमारा 10⁷ अर्ग के बराबर होता है। जो 1 जूल होता है हमारा 10⁷ अर्ग होता है। ये 10⁷ अर्ग कैसे आया? ये देखो, जैसे 1 न्यूटन जो होता है हमारा, 1 न्यूटन आपको लर्न करना पड़ेगा। 1 न्यूटन बराबर होता है 10⁵ डाइन के बराबर। कितना होता है? 10⁵ डाइन के बराबर। और 1 मीटर किसके बराबर होता है? आपको पता ही है, 10⁻² सेंटीमीटर। तो 1 डाइन सेंटीमीटर कितना हो गया? 10⁻⁷। तो आपको समझ में आ गया कि 1 जूल जो है हमारा किसके बराबर है? 10⁻⁷ अर्ग। तो सीजीएस में हम क्या लिखते हैं? अर्ग लिखते हैं, ठीक है। और एसआई यूनिट जो वर्क की होती है हमारी, उसको जूल में लिखते हैं, और सीजीएस में अर्ग में। ओके डियर स्टूडेंट, तो आपको समझ में आ गया? समझ में आ गया आपको? आप देखो, यदि मैं इस पे एक न्यूमेरिकल देखूं वर्क के ऊपर कि हाउ मच वर्क इज डन बाय फोर्स ऑफ 10 न्यूटन, ठीक है, in moving an object through a distance of 1 meter in the direction of the force। आप किसी बॉडी पे फोर्स, किसी भी ऑब्जेक्ट पे फोर्स अप्लाई कितना कर रहे हो? 10 न्यूटन, और उसने कितना डिस्टेंस है उसका? 1 मीटर, ठीक है। और आपको वहाँ पे कितना वर्क, मतलब कितना वर्क डन करना पड़ा वहाँ पे? तो वर्क किसके बराबर है? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स कितना है? 10 न्यूटन। आपका डिस्प्लेसमेंट कितना है? 1 मीटर। तो वर्क की जो आपका फॉर्मूला है उसमें पुट कर देंगे आप 10 फोर्स की जगह, और आपकी जो डिस्प्लेसमेंट है वो कितना आ जाएगा? 1। तो यहाँ वर्क जो हमारा हुआ 10 जूल। ओके, तो वर्क डन इज 10 जूल। तो यहाँ पे आपने जो फोर्स 10 न्यूटन अप्लाई किया उस ऑब्जेक्ट पर, और उसका जो बॉडी डिस्प्लेस हुई 1 मीटर, जिस डायरेक्शन में आपने फोर्स अप्लाई किया उसी डायरेक्शन में वो ऑब्जेक्ट मूव हुआ, ठीक है। तो वहाँ पे बताना था कितना वर्क हुआ, ठीक है। तो वहाँ पे वर्क डन निकालना है, तो वर्क डन आपका कितना निकल गया? 10 जूल, ठीक है। तो ये हमारा था सिंपली जो वर्क का था, है ना। अब जो हम डिस्कस करने वाले हैं वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी। ओके, वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी। तो फर्स्ट आपको पता होना चाहिए ग्रेविटी क्या है। आपका एक चैप्टर है इस पर पूरा, तो मैं एक शॉर्टली बताऊंगी आपको ग्रेविटी क्या होती है। ओके, देखिए, जो हमारा वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी है हम इसको डिस्कस करेंगे। तो पहले हमें ग्रेविटी के बारे में पता होना चाहिए कि ग्रेविटी होती क्या है। आपका एक न्यू चैप्टर है आपका ग्रेविटेशन के ऊपर, तो वहाँ पे हम बहुत अच्छे से डीपली डिस्कस करेंगे। लेकिन हम यहाँ थोड़ा सा पढ़ लेते हैं ग्रेविटी होता क्या है। कि ग्रेविटी क्या होता है बेटा, जैसे मान लीजिए आप कोई स्टोन का
पीस कुछ हाइट पर जाकर, मान लीजिए स्टोन के पीस को कुछ हाइट पे जाकर ड्रॉप करते हो, ठीक है, तो वो कहाँ जाता है? अर्थ की तरफ जाता है। कहाँ जाता है? टुवर्ड्स द अर्थ। तो जो स्टोन है वो डाउनवर्ड स्टार्ट होता है मूव होना, मोशन होता है उसका। तो यहाँ पे फोर्स एक्ट होता है। तो फोर्स किसके बीच में एक्ट हो रहा है? आपने देखा कोई भी चीज आप थ्रो करते हैं या कुछ हाइट से उसको ड्रॉप करते हैं तो वो हमेशा अर्थ की तरफ जाती है। ऐसा है कि वो वहीं बीच के बीच में रह जाए, नहीं ना, वो कहाँ जाती है? अर्थ की तरफ जाती है। क्यों? क्योंकि फोर्स उन अर्थ और स्टोन के बीच में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, ठीक है। उनके बीच में कैसा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है? अर्थ और स्टोन के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। तो उनके बीच का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वही हमारा क्या कहलाता है? ग्रेविटेशन कहलाता है। देखिए, स्टोन ड्रॉप फ्रॉम ए हाइट फॉल टूवर्ड्स द अर्थ बिकॉज द अर्थ exert a force of attraction on the stone and pulls it down. ओके, तो ये हमारा क्या कहलाता है? ग्रेविटी कहलाती है। तो ये हमारे जो ग्रेट इंग्लिश साइंटिस्ट है जिसका न्यूटन, उन्होंने दिया था ये, ठीक है। क्योंकि फिजिक्स आप पढ़ रहे हो तो वहाँ न्यूटन का तो आना जरूरी है। तो ये कंसेप्ट न्यूटन ने दिया था ग्रेविटेशन पे। ग्रेविटी क्या होती है अब आपको पता लग गया। कोई भी चीज आप कुछ हाइट से ड्रॉप करते हैं या थ्रो करते हैं वो हमेशा कहाँ आती है? अर्थ क्या करता है? फोर्स एक्सर्ट करता है। मतलब कोई भी चीज है वो अपनी तरफ उसको खींचता है। तो यहाँ पे फोर्स किसके जो लग रहा है किसके बीच में है? अट्रैक्शन स्टोन एंड अर्थ के बीच में। तो वो हमारी क्या कहलाती है? ग्रेविटी कहलाती है, ठीक है। अब सपोज कीजिए आपने क्या किया, अब हमें वर्क डन निकालना है अगेंस्ट ग्रेविटी के। सपोज कीजिए आप सरफेस से कुछ हाइट पर हैं, ठीक है, या आपने क्या किया, कोई भी ऑब्जेक्ट लिया, कुछ हाइट पे उसको रख दिया, ठीक है, हाइट पे जाकर रख दिया। तो ये h है, इसकी हाइट है, ठीक है। तो आपने क्या किया? फोर्स लगाया, डिस्प्लेस मतलब उसकी पोजीशन को क्या किया? चेंज किया। तो यहाँ पे क्या हुआ? वर्क हुआ। लेकिन अगेंस्ट ग्रेविटी का मतलब क्या है? आप देखिए जब भी कोई बुक्स को, कुछ भी ऑब्जेक्ट को उठाते हैं, आप इसको फोर्स लगा रहे हो, ऊपर रख रहे हो, तो अर्थ उसको क्या करेगी? अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश करेगी ना। तो आप उसके अगेंस्ट क्या कर रहे हो? फोर्स लगा रहे हो, ठीक है। अर्थ जो है उसको अपनी तरफ ही अट्रैक्ट करेगी, लेकिन आप उसके अगेंस्ट फोर्स लगाकर उसको कहाँ? ऑब्जेक्ट को कुछ हाइट पर रख देते हैं। तो यहाँ पे आपने फोर्स लगाया और वर्क हो गया, मतलब पोजीशन उसकी चेंज हुई उस ऑब्जेक्ट की। तो यहाँ पे हमारा वर्क डन हुआ, ठीक है, अगेंस्ट ग्रेविटी के। तो अब देखिए आपको पता है वर्क क्या होता है? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है। अब डिस्प्लेसमेंट क्या है? हमने क्या मान लिया भाई? हाइट मान लिया, ठीक है। आप यहाँ कुछ हाइट पे आपने रखा तो इसमें इनके बीच की क्या हो गई? हाइट हो गई। तो W इक्वल टू, आपको पता है फोर्स क्या होता है? मास इंटू एक्सेलरेशन होता है। मास इंटू एक्सेलरेशन इंटू डिस्प्लेसमेंट को क्या लिख दिया? h। अब आप एक चीज और देखिए, जो एक्सेलरेशन ग्रेविटी का कंसेप्ट होता है वहां पे एक्सेलरेशन की जगह हम क्या लिखते हैं? g, ठीक है। एक्सेलरेशन इसको क्या बोलेंगे? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ओके। तो वहां g से डिनोट करेंगे। तो W इक्वल टू m क्रॉस g क्रॉस h। तो ये हमारा क्या है? वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी का कंसेप्ट है, ओके। अब देखिए एक हमारा इस पे न्यूमेरिकल है। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ वर्क इन क्लाइंबिंग ऑब्जेक्ट ऑफ मास 10 किलोग्राम विद द हाइट 5 मीटर, ठीक है। देखिए अमाउंट ऑफ वर्क डन आपको क्या करना है? कैलकुलेट करना है। क्लाइंबिंग ऑब्जेक्ट, ओके, उसका मास कितना है? 10 किलोग्राम और विद द हाइट कितना है उसका? 5 मीटर, ठीक है। तो W आपको निकालना है, वर्क निकालना है, वर्क डन निकालना है। तो M आपको गिवन है, H आपको गिवन है। अब आपको G की हमेशा फिक्स वैल्यू है, आप इसको लर्न करके रखें। 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर या 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ओके। तो यहाँ हम 10 पुट करेंगे, ठीक, ओके। आप 9.8 भी पुट करेंगे तो वो भी ठीक है। आपको या तो यहाँ गिवन होगा कि G इक्वल टू 10 है, 9.8 है। तो W इक्वल टू M की वैल्यू, G की वैल्यू और H की वैल्यू पुट कर दीजिए। तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी, इसका आंसर 500 जूल,
ओके डियर स्टूडेंट्स, तो ये था वर्क अगेंस्ट ग्रेविटी का कंसेप्ट कि कोई भी आप ऑब्जेक्ट कुछ हाइट पे रख रहे हैं, ठीक है, आप फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, वो फोर्स जो अप्लाई कर रहे हैं बॉडी की पोजीशन को चेंज कर रहे हैं, डिस्प्लेस कर रहे हैं, तो वो जो वर्क लग रहा है वो किसके अगेंस्ट लग रहा है? ग्रेविटी के अगेंस्ट लग रहा है। ओके, तो ये हमारा कंसेप्ट है वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी का। तो फॉर्मूला, तो यहाँ वर्क का फॉर्मूला क्या है? mgh। ओके, देखिए वर्क डन बाय ए फोर्स एक्टिंग ऑब्लिकली। ऑब्लिकली मतलब क्या होता है कि अगर किसी एंगल पर फोर्स लगा रहे हैं तो क्या होता है, ठीक है। यहाँ पे हम वर्क डन बाय ए फोर्स एक्टिंग ऑब्लिकली, यदि किसी एंगल से हम फोर्स एक्ट कर रहे हैं तो क्या होता है। देखिए आप यहाँ एक ब्लॉक देख रहे हैं, इसकी इनिशियल पोजीशन है। आप क्या कर रहे हैं कि यहाँ से आपने इसको पकड़ा हुआ है रस्सी से, मान लीजिए, ठीक है, आप इसको आगे जा रहे हैं इसको लेके, तो आपने किसी एंगल पर क्या है? फोर्स अप्लाई कर रहे हो, डायरेक्शन ऑफ फोर्स है हमारी ये, ठीक है। और ऑब्जेक्ट क्या है हमारा? वो इस ब्लॉक को क्या कर रहा है? पुल कर रहा है हॉरिजेंटल ग्राउंड पे, ठीक है, हॉरिजेंटल ग्राउंड पे कर रहा है। तो यहाँ देखिए ये है हमारा डायरेक्शन ऑफ फोर्स और ये क्या है? डायरेक्शन ऑफ मोशन। तो इनके बीच का एंगल क्या है हमारा? थीटा है। किसके बीच में बन रहा है एंगल? डायरेक्शन ऑफ फोर्स एंड डायरेक्शन ऑफ मोशन। तो यहाँ पे जो वर्क हो रहा है हमारा, देखिए जब आप वर्क डन हो रहा है क्योंकि आपने यहाँ पे जो फोर्स लगा रहे हैं वो किसी एंगल पे लगा रहे हैं, ठीक है। जैसे आपने एग्जाम्पल देखा होगा, बच्चे क्या करते हैं, कोई भी टॉय कार को रस्सी से बांध लेते हैं और उसको ना आगे अपने पीछे पीछे दौड़ाते हैं, तो एक एंगल बनाता है ना, आगे मूव कर रहा है वो जो भी टॉय कार है। जैसे देखिए देखिए जैसे ये है ना, ये क्या कर रहा है? चाइल्ड इस टॉय कार को पुल कर रहा है ना। एक मतलब ये जो मूव हो रही है वो हॉरिजॉन्टल ग्राउंड पे हो रही है, इस डायरेक्शन में मोशन हो रहा है। और फोर्स कहाँ है? डायरेक्शन ऑफ फोर्स हमारी ये है OA, है ना। तो एंगल किसके बीच में बन रहा है? एंगल द डायरेक्शन ऑफ मोशन एंड डायरेक्शन ऑफ फोर्स। तो किसी एक पर्टिकुलर एंगल पर हमारा क्या कर रहा है? फोर्स एक्ट हो रहा है, तो वहां पे हमें निकालना है वर्क डन बाय फोर्स एक्टिंग ऑब्लिकली। ओके, तो यहां से अब हम क्या करेंगे कि जब हम एक पर्टिकुलर एंगल पर डायरेक्शन में फोर्स एक्ट करते हैं तो यहाँ ये दो कंपोनेंट में डिवाइड हो जाता है, एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल कंपोनेंट में। तो यहाँ पे हम जो लेंगे, जो हमारा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होता है वो होता है कोस थीटा और जो वर्टिकल होता है वो होता है साइन थीटा। तो फोर्स एक्ट हो रहा है हॉरिजॉन्टल F कोस थीटा और ये वर्टिकल में F साइन थीटा। तो यहाँ पे जो हम लेंगे वो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट लेंगे क्योंकि जो मोशन हो रहा है हमारा, डायरेक्शन ऑफ फोर्स लग रहा है वो डायरेक्शन ऑफ मोशन हो रहा है हॉरिजॉन्टल पे, ठीक है। तो यहाँ पे हम कौन सा लेंगे बेटा? F कोस थीटा लेंगे, ठीक है, F कोस थीटा लेंगे, ठीक है। तो देखिए जो वर्क डन इन पुलिंग द बॉडी विल बी इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ द फोर्स एंड द डिस्टेंस मूव्ड बाय बॉडी। तो यहां से जब वर्क का फॉर्मूला क्या था? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट था। तो यहाँ पे हम जब किसी एंगल पर हम फोर्स निकालते हैं कि इस एंगल पे है, तो जो एंगल है हमारा किसके बीच में है? डायरेक्शन ऑफ मोशन एंड डायरेक्शन ऑफ फोर्स के बीच में है, ठीक है। जब भी आपसे वर्क डन पूछा जाए, वर्क डन बाय ए फोर्स एक्टिंग ऑब्लिकली हो, तो हम ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। ओके, तो वर्क डन इज इक्वल टू F कोस थीटा। कोस थीटा आपको बता दिया क्यों आप यहाँ पे हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ले रहे हो इस केस में, ठीक है, इसलिए हम F कोस थीटा ले रहे हैं। मोशन हो रहा है वो हॉरिजॉन्टल हो रहा है, तो यहाँ पे F कोस थीटा क्रॉस S। तो यहाँ पे बता दिया मैंने F क्या होता है? फोर्स अप्लाइड, थीटा एंगल बिटवीन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स एंड डायरेक्शन ऑफ मोशन, S इज द डिस्टेंस मूव्ड। ओके, अब यहाँ से जो थीटा की वैल्यू है, मान लीजिए आप थीटा की 90 वैल्यू लेते हैं तो हमारा क्या होता है? 0 हो जाता है। तो वर्क डन क्या हो गया? 0 हो गया, ठीक है। मतलब क्या है कि 90 का मतलब क्या है कि जो फोर्स वर्क डन हो रहा है ना, फोर्स एक्ट हो रहा है राइट एंगल टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन, ठीक है, राइट एंगल टू द
जो डायरेक्शन ऑफ मोशन है, जो फोर्स एक्ट हो रहा है एट राइट एंगल टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द बॉडी। ठीक है, तो एंगल किसके बीच में, डायरेक्शन ऑफ मोशन और डायरेक्शन ऑफ फोर्स का जो एंगल बनेगा वो कितना ले रहे हैं हम, 90 का ले रहे हैं। तो वर्क हमारा क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, और जब हम जो फोर्स एक्ट करेगा कोई भी, जो डायरेक्शन ऑफ फोर्स है और जो डायरेक्शन ऑफ हमारा डायरेक्शन जो फोर्स एक्ट होगा वो अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ ए बॉडी। ओके, तो वहां पे जो एंगल बनेगा वो कैसा बनेगा, मान लीजिए वो डायरेक्शन ऑफ मोशन इधर है, ठीक है, और जो फोर्स एक्ट हो रहा है वो इधर हो रहा है। जैसे ये डायरेक्शन ऑफ मोशन है और इधर फोर्स लग रहा है, तो बीच का एंगल क्या है हमारा, देखिए तो कितना एंगल बनेगा हमारा, 180 का एंगल। ठीक है, तो यहाँ पे cos 180 क्या हो गया, -1, तो वर्क क्या हो गया हमारा, ये हो गया। तो W इक्वल टू, मतलब जो वर्क हो रहा है डन बाय फोर्स इन दिस केस इज नेगेटिव, मतलब है कि जो फोर्स एक्ट हो रहा है अपोजिट टू द डायरेक्शन इन विच बॉडी मूव्स, देन वर्क डन बाय द फोर्स इज नेगेटिव। ओके, तो ये हमारा था। और यदि हम थीटा 0 लेते हैं, ठीक है, तो वहां पे क्या होगा, W इक्वल टू Fs। ठीक है, तो ये था हमारा वर्क डन बाय फोर्स एक्टिंग ऑब्लिकली। जब भी आप फोर्स एक्ट करते हैं, किसी एंगल पे फोर्स एक्ट करते हैं, यदि कोई न्यूमेरिकल आता है तो आप इस फॉर्मूले को अप्लाई करेंगे, W इक्वल टू F cos थीटा क्रॉस। देखिए ये था हमारा वर्क डन बाय फोर्स एक्टिंग ऑब्लिकली। तो हमने यहाँ पे वर्क के बारे में देख लिया और वर्क डन बाय अगेंस्ट ग्रेविटी का, और इसमें ऑब्लिकली यदि किसी एंगल पे हम फोर्स एक्ट करते हैं, तो ये हमने डिस्कस कर लिया है। अब जो नेक्स्ट लेक्चर वीडियो में वो होगी हमारी टाइप्स ऑफ वर्क होगा। ओके, और उस पर कुछ न्यूमेरिकल होंगे। ओके डी स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे आपको समझ में आ गया, ठीक है।